वीरू ने सही को प्रपोज किया। वीरू ने सही को प्रपोज किया। वीरू ने सही को प्रपोज किया। वाह वाह वाह। मैं ना अब भी नीचे जाके सबको बता देती हूँ, ओके? अरे ताई रुक रुक रुक। जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मैंने सही को ये फूल इसलिए दिया है क्योंकि उसने ये कमरा सजाया ना, इसलिए दिया है। सच्ची? हाँ। क्यों सही? हाँ हाँ हो ताई। ओह अच्छा, कमरा सजाने के लिए दिया। हाँ। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों अब फिर से एक हो गए और सही अब ये फूल अपने बालों में लगाएगी। बालों में? बालों में क्यों लगाई? बुद्धू, जब हस्बैंड अपनी वाइफ को फूल देता है तो वो अपने बालों में लगाती है ना। जैसे कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ को नेकलेस देता है तो वो गले में पहनती है, वैसे ही जब फूल देता है तो वो बालों में लगाती है। वीरू तो कितना बुद्धू है, तुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ताई हम तो अब दोस्त है ना। हाँ वो तो अभी तुम लोग दोस्त हो ना, लेकिन एक दिन तो तुम दोनों फिर से हस्बैंड वाइफ बन जाओगे। और जब तुम दोनों फिर से हस्बैंड वाइफ बन जाओगे ना, उस दिन तुम दोनों का कमरा मैं सजाऊंगी, ओके? ताई अभी तो हमारी दोस्ती के सफर की शुरुआत हुई है, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन अभी हमारे बीच जो भी है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। विराट सुनो, ये डेकोरेशन हो गया तो तुम लोग नीचे चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे यार केक कटेगा, सब में बटेगा। दादा वही देखिए। वे क्या है? है ना कितनी प्यारी। शिवानी तो हमेशा अपना वर पति हस्बैंड ढूंढती ही रहती है, इसलिए देखा हार भी कैसे हाथ में लेकर आई है। कमान सोनाली बहनी, आप है ना अपने हस्बैंड पति वर इन पे ध्यान दीजिए और इनके साथ ही खुश रहिए ना। मेरे पे क्यों नजरें गड़ाए हुए हैं? हाँ वैसे आपकी भी क्या ही गलती, आपके पास और कोई काम धाम भी तो नहीं है ना। इसके पास है। लो आ गए हमारे मिर्च मसाले। सम्राट दादा मिर्च मसाले नहीं, मोदक मिर्ची हो। हाँ वही वही। अरे थे कहाँ तुम लोग? अरे कहाँ होंगे, गए होंगे अकेले में अपनी दोस्ती निभाने। वाह बाकी दीदी, आप तो अंतर्यामी निकली, आपको तो सब पता है। अच्छा अब बताइए ना, अब हम सब क्या करने वाले हैं? आपको तो सब पता है ना। अच्छा चलिए मैं ही बता देती हूँ, अब हम सब मिलकर आई बाबा का केक काटेंगे। केक तो काटेंगे पर उससे पहले जयमाला भी तो पहनाएंगे। देवा, वहीनी ये आपकी और दादा ये आपके लिए। मी पहिल्यांदा ना? हो आई। माय गॉड कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। अरे केक काटते हैं ना अब। क्या है, नीना और अश्विनी के बच्चे हैं जो केक काटेंगे, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? आप अब भी मेरी बहन की खुशियों से खुश नहीं है ना? हे? काय तुझं? तब से देखे जा रही हूँ, मुझे ताने मारे जा रही है। तो अगर इस घर में मेहमान नहीं होती ना तो मैं तुझे तो पुलिस बुलाते या मिलिट्री बुलाते। वैसे शायद आप भूल गई, मेरे बहन का पति मिलिट्री में था और उसका बेटा पुलिस में है। हमारी ना बहुत पहचान है। आप कहो तो मैं खुद बुलाऊं? तू मुझे अरे वहीनी चिल ना,
स्वप्ना ताई मजाक कर रही हैं। आइए ना केक काटते हैं। पूजा नहीं करते। सॉरी। आई अरे बस बस बस, अब बाकी सबको केक मिलेगा डिनर के बाद। मैं ले जा रही हूँ। काकू, अब अगली सालगिरह हम वीरू और साई की मनाएंगे, क्योंकि तब तक तो इनकी फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई होगी, जैसे कि निनाद काका का गुस्सा प्यार में बदल गया। ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि सबकी फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाए। हाँ, लेकिन कुछ फ्रेंडशिप्स वक्त के साथ बदल जाती हैं। आप सब लोग हमारी खुशी में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। सच में आप लोग सब आए, खूप 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 बरं वाटलं। अश्विनी, खुशी तो मुझे हुई है, देर से ही सही, पर जीजा जी ने तुम्हें अपना तो लिया। अब तुम्हें इस घर में तुम्हारा हक, तुम्हारा मान जरूर मिलेगा। खुश रहे। सही, थैंक यू। तुम मेरी बहन की बहुत इज्जत करती हो ना, बताती है वो मुझे। उसे अपनी आई मानती हो ना तुम। आज तुम्हारे वजह से मेरी बहन का इतने सालों बाद वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ। उसे अपना खोया हुआ प्यार मिला। मेरी बहन की खुशियां लौटाने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्यों मैं थैंक यू बोल रही है? थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए। आप इतने से समय में यहाँ पर आ गई, इतना जल्दी। थैंक यू। और आप आई की बहन है ना, तो फिर आप उस हिसाब से मेरी मौसी हुई, तो फिर अब मैं आपको मौसी बुलाऊंगी। हाय। और विराट, जी मौसी। बहुत नसीब वाला है तू, जो तुझे इतनी प्यारी बीवी मिली। इस हाथ को कभी नहीं छोड़ना, इसे कभी दूर मत जाने देना, और इसका दिल तो कभी नहीं दुखाना। हमेशा साथ रहो और खुश रहो। और आप, जीजा जी तो इस बात को समझ गए हैं, अब आप समझिए। मेरी बहन इस घर की सबसे बड़ी सुहागन बहू है। अब इस नाते तो घर का सारा भार आपने मेरी बहन को सौंप देना चाहिए। आप अब ये काम कर ही दीजिए, सारा भार मेरी बहन को सौंप दीजिए और खुद वृद्ध जीवन व्यतीत कीजिए। राम नाम जपिए। मतलब क्या है तेरा? बुढ़िया हो गई हूं मैं?
पूरे घर पर हुक्म चलाती फिरती हूँ मैं? नहीं नहीं वही नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। सुपताई, भवानी वही घर में सबसे बड़ी है और घर की बागडोर बड़ों के हाथ में होना ही बहुत अच्छी बात होती है ना। तेरी बहन को बीमारी है क्या, लोगों के घरों में जा जाकर सबको बिना मांगे सलाह देने की? मैं हर एक के घर नहीं जाती, मैं बस वहां पहुंचती हूँ जहां मेरी जरूरत होती है। चला, ये पे फिर मिलेंगे। Excuse me। वही नहीं, सुपुताई की बातों का बुरा मत मानिए। वो क्या है ना, बचपन से ही उसने मुझे बेटी की तरह पाला है, तो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है वो। ख्याल रखती हैं या ख्याली दुनिया में जीती हैं? अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़ते हैं और आज आई बाबा की स्पेशल नाइट है। उसके लिए हमने कुछ खास प्लान बनाए। सही भाभी, आपने कुछ और भी प्लान किया है क्या? हाँ करिश्मा, मैं ना पिछले 37 सालों की कसर इसी एनिवर्सरी की पार्टी में निकाल देना चाहती हूँ। आज तुम कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही हो सही? हाँ बाकी दीदी, उड़ तो बहुत रही हूँ और कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा उड़ रही हूँ। वो कहते हैं ना, जब खुश होते हैं तो इंसान के पर लग जाते हैं। आपको भी ना खुश होके देखना चाहिए, आपको भी पर लग जाएंगे, आप भी उड़ने लगोगी। आई बाबा, आप लोगों के सरप्राइज में ना थोड़ी सी देर है, तो आप लोग चलिए चलिए वहाँ बैठिए तब तक। चलिए तो सही। बस मैं अभी आता हूँ। मैं भी आती हूँ। ठीक है। आपने देखा ना सही कैसे अश्विनी मामी को यहाँ से लेकर गई, ताकि आप उनसे कोई और सवाल ना पूछ सके। इन सब मामलों में सही का दिमाग ना बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलता है। वो बहुत अच्छे से जानती है कि किस बात को कब और कैसे घुमाना है। मटलिका भाभी, क्या बात है, आज तो आप अपनी असली फॉर्म में हैं। That is it too। पूनम वहिनी, पत्रलेखा बिल्कुल सही ठीक करेक्ट बोल रही है। अश्विनी वहिनी जो अपनी बहन को जवाब दे रही थी ना, वो सब सिर्फ एक नाटक था। हो ना हो अश्विनी वहिनी ने अपनी बहन को चाबी मारी होगी। अरे इसलिए तो बोल रही थी आपको कि आपको अभी संन्यास ले लेना चाहिए, राम नाम जपना चाहिए और घर की सारी भागदौड़ अश्विनी वहिनी के हाथ में दे देनी चाहिए। हाँ आई, मैं भी यही सोच रही थी। और पता है मुझे क्या लगता है, अश्विनी काकू को ये आइडिया भी सही भाभी ने दिया है। ओ, क्योंकि इतने सालों से तो अश्विनी काकू के कोई भी रिश्तेदार नहीं आए, फिर ये अचानक अश्विनी काकू को अपनी बहन को न्योता देने का आइडिया वो कहाँ से आया? सोचो सोचो। सही भाभी के दिमाग से। और पता है स्टेज पर अश्विनी काकू की बहन ने काकू को भी सबके सामने क्या क्या। बड़ी मामी, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो ना जाने उनका क्या हश्र करती, लेकिन जहां तक मैं आपको जानती हूं, आप भी किसी को आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है। लेकिन अब आप बदल गई हैं बड़ी मामी। अब ना तो आप पहले जैसी रही और ना ही आपके तेवर। काकू, सोनाली काकू, प्लीज चलिए ना, डिनर करने चलते हैं। बाकी करिश्मा, आप दोनों भी आ जाइए। आज हमने ये सोचा है कि घर की औरतें पहले डिनर करेंगी, क्योंकि आज मेरे बाबा ने मेरी आई को उनके दिल में जगह दी है। आज का दिन चवान निवास में औरतों का दिन है, विमेन पावर। चलिए। तुम्हें हम सबको बुलाने के लिए सही नहीं यहाँ भेजा है ना?
जोरू का गुलाम बनके तुम्हें कैसा लगता है विराट? ना मैं सही का गुलाम हूं और ना वो मेरी। सही और मेरे बीच बराबरी है। लेट मी करेक्ट यू, सही और मैं सिर्फ हस्बैंड और वाइफ नहीं है, वो मेरी दोस्त भी है। दोस्त? हम जो कुछ भी करते हैं मिलके करते हैं। अभी ये जो आइडिया मैंने आपको बताया कि घर की औरतें पहले खाना खाएंगी, ये भी हमने साथ मिलकर ही किया था। और आगे भी हर एक चीज हम साथ मिलकर ही करेंगे। गॉट इट? इसलिए ये बेहतर होगा कि तुम हमारे रिश्ते की चिंता छोड़कर डिनर करने चलो। चलो प्लीज। विराट, तुझे अश्विनी के रिश्तेदारों को बुलाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। I'm so sorry काकू। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हुआ है, कुछ भी बताने का वक्त नहीं था मेरे पास। जब से विराट की शादी हुई है ना सही के साथ, तब से उसकी आधी जिंदगी, एज, उम्र गलतियां करने में गई है और आधी उन गलतियों के लिए सॉरी बोलने में। सोनाली मामी, विराट कम से कम माफी तो मांग लेता है, लेकिन सही अगर उसे माफी मांगने को बोल दो ना तो घर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है और उल्टा हम सबको सुनना पड़ता है। बस इनफ। अगर सही के बारे में बकवास करके तुम्हारा मन भर गया हो तो... मतलब आप यहाँ आके खड़े हो गए? आपको सबको बुलाने के लिए भेजा था ना, यहाँ आके खड़े होने के लिए नहीं भेजा था। चलिए ना, सब लोग, खाना ठंडा हो रहा है और फिर मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी है। काकू, सोनाली काकू, चलिए ना। अरे मोहित, जीवा, शिवानी बुआ, चलिए ना। सही, तू कुछ बताना चाह रही थी? अनाउंसमेंट? वो काकू, अनाउंसमेंट ये है, मैं ये कह रही थी कि हम सब रोज की तरह साथ में बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन आज का हमारा स्टार कपल आई और बाबा, वो दोनों अपने कमरे में खाना खाएंगे। जहां हमने इनके लिए एक बहुत छोटा लेकिन बहुत खास अरेंजमेंट करके रखा है। सही सही, देखो आप लोगों ने हमारे लिए जितना कुछ भी किया है ना, बहुत किया है। अब बस तुम बैठ जाओ और मैं आप सब लोगों के लिए खाना परोसती हूँ। और मैं और निनाद हमेशा की तरह आप सबके साथ मिलकर बैठकर खाना खाएंगे। आई, हमेशा की तरह आज कुछ भी नहीं होगा। आज आपसे और बाबा से जुड़ी हर चीज खास है। अरे आप दोनों की एनिवर्सरी है आज भाई। वाह बहनी, जब मैंने और सोनाली ने अपने कमरे में खाना मंगाया तो आपको दादा को भी बहुत बुरा लगा, और आज जबरदस्ती इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बना के और हमें बिठा के ये दोनों पति पत्नी अपने कमरे में जाके खाएंगे, तब किसी को बुरा नहीं लग रहा है। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे जैसे हमेशा खाते हैं। बस मन गई एनिवर्सरी, हो गया जश्न। अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।